हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम सर हम वो बुकलेट के क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ, निकालो जरा वो क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने? सर एक्सरसाइज इन चैप्टर 1 में से 7, 4, 11 ये 3 हो गए थे। 13 से बाकी है। 7, 4 और 11 13। और 13 बाकी है। हाँ सर। फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 10, 6 इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 के 10 और 6 10 और 6। चलो जी, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 9, 7 और 1 और 4 का 10th। बस इतना ही था। सर Yes, 5 के भी दिए थे, 8, 9, 5। इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 के क्या दिए थे? 5, 8 और 9। ठीक है, और कुछ? चलिए करना स्टार्ट कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहा हूं मैं, रेड कलर से ऐड कर दूंगा। ओके, सर हम्म सर मुझे ना एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है जिसमें वो बोलता है कि कुछ अल्फाबेट जैसे ABCD RN AP और GP और एक रिलेशन देता है और उसमें पूछता है कि इसमें ये टर्म्स AP GP HP होंगे। उसके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मैं फंस रहा हूँ बीच में। समझ गया।
मैं कोशिश करता हूँ उसमें से ढूंढने की, मैं आपको देता हूँ वो निकाल के। अभी हम लोगों ने ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है ज्यादा, करेंगे अभी। ठीक है सर। लास्ट टाइम उसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन कराया अभी तक। हाँ सर, Yes, वो sir. आपने लॉजिक लगा कर दिया था फटाफट। हाँ 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 हाँ, आते आते। सर 7th वाला ही था वो। हम्म। देखो एक चीज और याद रखो, जब आपको नंबर्स एपी जीपी या एचपी में दिए होते हैं ना, तो हम लोग ना कभी कभी ना जेई में जो नॉर्मल मेथड होता है ना, वो थोड़ा लेंदी भी होता है कि एबीसी एपी में है और ऑप्शंस में ए प्लस बी या कुछ उसके बारे में एपी जीपी एचपी पूछा गया है, तो उसमें ना हम लोग ना तुक्का भी मार सकते हैं। तो तुक्का सीरीज भी नोट कर लो एक। अगर एपी में है एबीसी, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर एपी? एपी के लिए कौन कौन सी सीरीज तुक्का मारा जा सकता है? 1 2 3। हाँ, एपी में एक तो वही होती है 1 2 3, एक 1 1 1। नहीं 1 1 1 वो ज्यादा बड़ा तुक्का हो जाता है, तो 1 2 3 4 इज अ गुड तुक्का। उसके अलावा भी मतलब 2 3 तुक्के मार के देख लेना चाहिए इंसान को, समझ रहे हो ना? 3 7 11, मतलब 2 3 तुक्के मारे जा सकते हैं एपी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। साला जी हम इसमें यही करेंगे ना कि मतलब हर एक केस के लिए वैलिड होगा, तो ऐसे स्पेशल हाँ, भी हो ही मतलब जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है और अपने को जल्दी आंसर चाहिए, तो कभी कभी वैसे क्वेश्चन ना इस तरह से जल्दी किए जा सकते हैं तुक्के से। अच्छा, जीपी जीपी के लिए क्या करोगे? 1 to 4 8. 1 2 4, आई थिंक दैट इज ऑब्वियस। 3 9 27, इट्स वेरी ऑब्वियस, मतलब ठीक है। 1 1/2 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। एचपी के लिए तुक्का क्या मारोगे? 1/1 1/2 नहीं, 1/3। अब सुनो सुनो। यस आई अग्री, 1/1 1/2 1/3 एचपी में है, ठीक है, पर इन्हें सब्स्टिट्यूट करना हमेशा दुखी करेगा। तो एक काम करो, इस तीनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या नंबर आया? 6 3 और 2, तो 6 3 2 भी एचपी में ही होंगे ना। 2 3 6 इज एन एचपी, दिखता नहीं है पर दे आर, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर ये 1/1 1/2 1/3 1/4 होता, तो एलसीएम इनका 12 आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 6 एंड 12, दिस इज एन एचपी, समझ रहे हो? तो एचपी की तुक्का सीरीज हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? यस सर, एक मिनट नोट कर लो। 1/1, लेट्स से 1/3 1/5 1/7 1/9, हंड्रेड एंड फाइव इसका एलसीएम है, तो 15 21 35 105, दिस इज एन एचपी। समझ रहे हो? ऐसे कितनी भी एचपी जनरेट कर सकते हैं हम लोग जिनके नंबर्स नेचुरल नंबर है। इट इज इजियर टू सब्स्टिट्यूट देम, यू अंडरस्टूड? यस सर। ये नोट कर लो, तुक्का सीरीज जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा घर पे सॉल्व करो तो तुक्का सीरीज से ही करो,
तुक्का सीरीज लगा लो, एग्जाम के लिए रख लो उसको, लेकिन घर पे मेथड से भी करना पड़ेगा अपने। ये तुक्का सीरीज फॉर एग्जाम है। बोर्ड के लिए तो नहीं चलेगा ना? बोर्ड्स क्या यार, वैसे तो एथिकली तो जेई में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि देश भर के बाकी बच्चे तुक्का नहीं मार रहे होंगे, देश भर के बाकी बच्चे तुक्का मार ही रहे होंगे, तो हम मेथड से करने के चक्कर में अपने 4 मिनट वेस्ट कर दें और वो तुक्का मार के आगे निकल जाए, तो ये नहीं चलेगा ना। अभी तो रैंक चाहिए ना, तो इसके लिए नोट तो कर ही लो। अंडरस्टूड? यस सर। प्रॉब्लम तब होती है जब डी ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया होता है। हाँ सर। अरे यार उसमें भी थोड़ा रिस्क फैक्टर चलता है, 2-3 अगर ऐसे वैलिड आ रहा है ना तो फिर वो वैलिड होगा ही। थोड़ा बहुत रिस्क तो आदमी तुक्के में लेता ही है। अब तुक्के में भी हम वो नहीं सोच सकते ना, एथिक एंड सर्टेनिटी। फिर वो अगर उसमें एथिक और अगर उसमें सर्टेनिटी हुई तो वो तुक्का नहीं है, फिर वो मेथड है, प्रॉपर मेथड है वो। चलो 13th क्वेश्चन का बताओ। सो 13 हो गया। हो गया। सर आप 10 और 6 कर सकते हो। हाँ करते। सर रुको ना, 10 और 6 ये नोट कर ली ना सबने तुक्का सीरीज? यस सर। 10 देखो, पहले 6 करूं? हाँ सर चलेगा। 6 देखो, 13 तो सबसे हो गया ना इन चैप्टर 1 का। यस सर। 6 is sum of first two terms of an infinite GP is 1. So A plus AR is equal to 1. Infinite GP बोल रहा है तो mod R less than 1 है. And every term is twice the sum of all the successive terms. So TK is twice the sum of k minus 1। sum of T is equal to K plus 1 से infinity A R raised to power T minus 1। यही होती है ना सीरीज? हाँ सर। भाई ये से आगे वाली टर्म्स जो है K plus 1 से infinity जाएंगी ना, करेक्ट? यस सर। सो TK, तो हम इसी चीज को हम वो कर लेते हैं। तो TK मतलब A R raised to power K minus 1 is equal to twice of summation of T goes from K plus 1 to infinity A times R raised to power T minus 1। करेक्ट है? सबसे पहले बताओ दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा? A कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। ओके, तो R raised पर K minus 1 will be twice of, अभी देखो ये क्या सीरीज बनेगी, वापस GP बनेगी। ये ऐसी सीरीज है ना, R raised पर K plus R raised पर K plus 1 ऐसे इंफिनिटी तक। हाँ या ना? हाँ सर।
अब ऑब्जर्व करो, आर रेस्ट पर के भी काट सकते हैं दोनों तरफ से। करेक्ट, आर एस पर के भी कट गया दोनों तरफ से, हाँ है ना। सो 1/r इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये इनफाइनाइट जीपी है, मतलब 1 माइनस r, r इज इक्वल टू 1/3। चाहिए क्या उसको? ए मांगा है। फर्स्ट इक्वेशन। दो सब्स्टिट्यूट कर दो। सर मैंने थोड़ा अलग किया बट आंसर नहीं आ रहा है। क्या किया? मैंने ऐसा लिखा कि a इज इक्वल्स टू AR अपॉन 1 माइनस R। a इज इक्वल टू AR डिवाइड बाय 1 माइनस R। क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू द ट्वाइस, ओके ट्वाइस डालना भूल गया सर। ऐसा कर सकते हैं ट्वाइस सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स में। मैंने जनरलाइज करके किया, आपने उसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखो। सर हम्म, सर आज आप 1C का डिस्कशन रखवा सकते हो क्योंकि संडे को DWT भी है। हाँ आप ग्रुप पर मेंशन कर दो, सर रख देंगे। यस सर। ओके सर। टेंथ करें? हाँ भाई क्लास 10th करें।
हाँ सर। हाँ भाई 10th क्या कह रहा है? A and B the nth term of a GP of positive terms. So summation n is equal to 1 से in अच्छा 100 है, 100 is A to n is equal to alpha. So that alpha is not equal to beta. Show that the common ratio is alpha by beta. Common ratio alpha by beta prove करना है. तो ये सीरीज क्या हुई? A2 plus A4 plus A कितना 6 यही हुई ना till A200 करेक्ट. हाँ सर। और ये सीरीज क्या हुई? A1 plus A3 plus A5 till A199. Now इन दोनों का रेशियो करना है अपने को, करेक्ट. जब आप इन दोनों का रेशियो करोगे A2 कुछ नहीं है 1 R into A1 है यार. A4 is R into A3. This is R into 8 199. Can you see this? तो GP तो है, इसमें R मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म बनती है ना. हाँ सर। So the ratio is R. Hence proved. देखा? हाँ ये करना.
ये हुआ? सर एक मिनट सर. हाँ एक- 2 minutes. हो गया सर. Sir, first term क्या है? It won't, you won't need it. देखो बच्चों, कुछ 1 चीजें minus dn by y है. देखो देखो, टू एक्स अपॉन फॉर एन एपी कुछ चीजें क्रूशियल है. सम ऑफ इवन टर्म को अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, सम ऑफ ऑडेक्स टर्म को एसओ डिनोट करता हूँ, तो आई थिंक ये वाली चीज तो सब लोग समझते ही हैं, ये रिलेशन. हाँ है ना? Yes sir. करेक्ट. सर ये इवन और ऑड है ना? हाँ सर. इवन टर्म्स ऑड टर्म्स इनको ऐड करके टोटल सम आ ही जाएगा. करेक्ट? यस और नो? हाँ हमें सर. ठीक है. लेकिन एक चीज और देखो, सम ऑफ इवन टर्म माइनस सम ऑफ ऑड टर्म, इसके लिए आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है. एनडी आएगा ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, इट डिपेंड्स. इफ एन इज इवन तो अलग आंसर आता है, एन इज ऑड तो अलग आंसर आता है. समझने की कोशिश करो और इसको याद रखना है अपने को. अगर एन इवन है तो डू यू अंडरस्टैंड, फिर तो मस्त है, टर्म्स पेयर में. दूसरी में T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, T4 में से T3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ ऐसे ही सर. चलेगा ना फिर तो. और हर बार आंसर डी आएगा. करेक्ट? यस हाँ. नो? और कितने पेयर बन जाएंगे डी के? एन. n/2. यस और नो? n टर्म्स है टोटल. यस और नो? करेक्ट चिंता? एवरीबॉडी ओके? इज एवरीबॉडी कन्विंस्ड विद दिस? Yes sir. अच्छा, लेकिन n अगर ऑड है तो पता है क्या होगा? जब तुम ये करते रहोगे ना, तो अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से अगर 101 टर्म है तो यू आर वेरी हैप्पी. T100 माइनस T99 तक तो आप बड़े खुश हो, सब मस्त डी आ रहा है. लेकिन डू यू अंडरस्टैंड, एक माइनस T101 अलग आया जिसका 102 प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड नाउ. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ sir. So do you understand, when n is odd, you will get d, but there will be something extra also, right? हाँ सर. So tell me how many times d will be present? n/2 minus 1. That no, n minus 1/2. 50 पेयर बनेंगे, दिख रहा है? 100 तक के पेयर बन जाएंगे. हाँ सर. n minus 1/2 ये d रहेगा, लेकिन लास्ट टर्म ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Yes or no? हाँ सर. If you simplify this, this becomes like this. हाँ या ना? हाँ. Which is minus common low minus am. yes or no? हाँ सर. Which is nothing but minus t of n plus 1/2. Note it down. ये रिलेशन याद रखो.
नोटेड? हाँ भाई, अब इसमें कैसे करें? सबसे पहले तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, Sn is nothing but x plus y, हाँ है ना? एंड क्योंकि ये AP ऑफ ऑड टर्म्स है तो माइनस Tn प्लस 1/2 विल बी नथिंग बट x माइनस y, करेक्ट? हाँ है ना? हाँ सर। बट Sn is also n into Tn plus 1/2, हाँ है ना? Yes or no? For an AP, हाँ है ना? Yes, sir. तो n का आंसर कितना आ गया? x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स। कूल राइट? हाँ सर। ये याद रखना ना, ये रिलेशन, ये कुछ ऐसे छुपे रुस्तम रिलेशन होते हैं एपी में, क्योंकि बहुत इजी सीरीज है ना। एक ये वाला रिलेशन तो लोग बहुत भूल जाते हैं, एक ये और एक ये वाला। सर ये ऊपर वाला रेशियो के टाइम में बहुत काम आता है। ये वाला और ये वाला। तो सेकंड वाला कौन सा? सेकंड वाला भी वही है ना, टीएम। नंबर ऑफ टर्म्स है। हाँ, अब इस बार टीएम से एपी बन गई है, ये इस बार उनका मिडिल टर्म हो जाएगा। बेसिकली ये वाला इसी का स्पेशल केस है, इसमें एम की जगह बस 1 लिया हुआ है। ये चारों छुपे रुस्तम रिलेशन है एपी के, ये चारों के चारों याद रखना। ये इसलिए आ जाते हैं एपी में क्योंकि एपी इतनी सिंपल सीरीज है कि इस तरह के घूम फिर के कुछ प्यारा सा रिलेशन बन ही सकता है कहीं ना कहीं से। Sir, a question. ये वाला रिलेशन क्या कह रहा है? सम ऑफ एन एपी इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, और एपी का एवरेज वो मिडिल टर्म वाला ही होता है। ये भी वही कह रहा है, टीएम से टीएन तक की टर्म्स ऐड करोगे इज अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स ओनली, दिख रहा है? एंड दिस इज एवरेज, एंड दिस इज एवरेज। इफेक्टिवली बात वही हो रही है। ये प्रीवियस वाला नोट कर लिया, ये क्वेश्चन 1? नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। अच्छा, ये करो। सर ये तो लास्ट का ऐसा ही हो गया ना, x प्लस y अपॉन y माइनस एक्स।
से पढ़ क्वेश्चन। हो गया सर। क्या आंसर है? x minus y upon x minus y minus omega. तो x plus y is Sn, of course. X minus y is nd by 2, and we already know that n minus 1 d, last term minus first term यही होगा ना, it is w. तो एक्चुअली इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इसको और इसको। कैसे? डिवाइड कर दो, n by 2 upon n minus 1 is equal to x minus y upon w. Can you handle this now? Yes sir. तो सिर्फ वो ओमेगा बाई 2 आएगा, मैंने गलत आंसर बोला। कर लोगे ना? हाँ सर। चलो जी, वापस आ जाओ, वो जो क्वेश्चन दिए थे मैंने। इन चैप्टर 2 के खत्म हो गए? जल्दी करो। कीजिए ना। इन चैप्टर 3, 4 और 5 करो। लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ कितने क्वेश्चन है बच्चों 1C में? 60 approximately. अच्छा, टाइम लगेगा। सर तो 1C का एक लेक्चर आज और एक कल रखते हैं। 4 PM रख रहा हूँ। सर थोड़ा लेट रख सकते हैं क्या? हाँ सर 6 कर दो ना। क्यों भाई? सर सॉल्व नहीं किया पूरा। अब यार ये क्या करूँ मैं उसका? सर 4 को ही रखो ना। 6 PM रख रहा हूँ।
सर 8 को रखो ना, नहीं 8 को कोई भी नहीं है। 2 to 4 क्लास है। कौन सी क्लास? सर नहीं 8 o'clock मत रखिएगा सर, क्योंकि उसके बाद दीपक सर भी थक जाते हैं, तो फिर जल्दी डिस्कशन खत्म हो जाता है, मतलब ज्यादा होता नहीं है फिर 9:30 के बाद नहीं हो पाता, फिर दिन में होगा तो एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा। सर 2 to 4 क्लास है वो ओलंपियाड्स वगैरह का। कौन सा ओलंपियाड का क्लास? ICHO का था शायद। हाँ। सर 6 PM will be convenient. हाँ भाई, इन चैप्टर 3 का क्या है? ये 9th कीजिए ना। इसके रूट्स इक्वल है। अब ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक चैप्टर में कई बार आ चुकी है। इट्स एन इजी इक्वेशन। जो लिखा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0, sum of coefficients is 0. Can you see? Yes, sir. So clearly x equal to 1 satisfies. Right? हाँ सर। तो दोनों रूट 1 है, other root is also 1. So c into a minus b upon a into b minus c is product of the roots is also 1. समझ गया सर। मैंने b² - 4 इसे किया तो वो सिंप्लीफाई नहीं होता।
क्या हुआ, कौन से क्वेश्चन से परेशान है हम? 9th के बाद नेक्स्ट कौन सा है? सर 7th 10th है? नहीं, 7th सर इसी का 7th। ओके, 7th में डाउट है किसी को? A, B, C, D, E are 5 numbers such that A, B, C are in AP. ये AP है, B, C, D are in GP, and C, D, E are in HP. A is 2, E is 18, B, C, D चाहिए। तो A 2 plus X, 2 plus 2X, करेक्ट? सही है ना? A, B, ये B हो गया, ये C हो गया, करेक्ट है? अच्छा, अब D पता है कैसे निकलेगा? 2 plus 2X में वापस ये रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इन दोनों का रेशियो, हाँ है ना? दिस इज D, yes or no? But you have to ensure that this is a GP, right? Class, is this okay? yes sir And this is 18. Now, last thing remains is that this is a HP. This green part is an HP. So 2 plus 2x ka whole square upon 2 plus x is equal to 218 into 2 plus 2x upon 18 plus 2 plus 2x. हाँ सर अब हो जाए करेक्ट है? एक तो आंसर x इक्वल टू -1 ही आ रहा है, पर उसमें क्या है ना, C 0 हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। जीपी में एक नंबर 0 होते ही जीपी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो 2 plus 2x काट दिया। कैन यू सॉल्व इट नाउ? yes sir कर लो सॉल्व। सर नहीं तो हम ऐसा स्पेशल केस लेके कर सकते हैं, मतलब ABC 1 2 3 ऐसा कुछ करके। सर A0 B2 C4 फिर
हाँ जी अंता, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? The first. इन चैप्टर कौन सी है? यही वाली 3. Heard me first. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1. 1। 7th टर्म चाहिए उसको, उसका 1 2 1/3 -7 -1 2/5। अच्छा जी, दिस इज 1 7/3 -7 -7/5, करेक्ट है ना? हाँ सर. ऐसा ही है ना? आ, तो थर्ड वाला +7/5 नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं, क्यों? सही तो है। तो एक काम कर लेते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं 1 7 बाय इसे लिखो -7/7 -7 3। अच्छा, आगे वाली टर्म्स नेगेटिव ही हो जाएंगी। ओके ओके, तो उसको ना इस तरह से देखते हैं। इसे 7/7 मान लो, इसे 7/3 मान लो, इसे 7/-1 मान लो, इसे 7/-5 मान लो, ये लो हो गया। तो टी आर इज 7/7 3 -1। ये क्या सीरीज है? आपने आइडेंटिफाई
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा परेशान कर रहा है? सर अगर इसका ही SN पूछा था तो कैसे करता? अब एचपी का एसएन कहाँ निकलता है? अरे हाँ, सॉरी। एचपी का एसएन कहाँ निकलता है? इनफाइनाइट एचपी का एसएन कोशिश करी जा सकती है, पता है? ये इवेलुएट कर सकते हैं, पता है हम लोग। ये नहीं, एक सेकंड, ये पर वो भी यार तुम्हें सीरीज चाहिए होगी लॉग की 1 - 1/2, अदरवाइज नहीं तो तुम वो उसमें चले जाओगे डाइवर्जेंट सीरीज में। एनीवेज, इन चैप्टर 3 में और कुछ, इन चैप्टर 4 में बोलो बच्चों, इन चैप्टर 4 क्वेश्चन 10 सीधा 10th और कोई नहीं? 3 का 7 और 1 सब हो चुका है, इन चैप्टर 4 का 10th। अच्छा, ये तो पता ही होगा सबको, फॉर पॉजिटिव नंबर्स AM is greater than equal to GM, पता ही है ना? है ना? ये तो पता ही है ना? यस सर। Yes, sir. और इन AM से भी ऊपर पता है पावर मीन रहता है, जिसे आप रूट मीन बोलते हो, RM रूट मीन। बताऊं कैसा कैसा रहता है ये? जैसे 2 नंबर के लिए बताता हूँ, तो 2 नंबर के लिए AM will be A plus B by 2, GM will be root AB, हार्मोनिक मीन will be कैसे लिखो? 2AB/A plus B। 1 अपॉन, ऐसे लिखो, ऑफ कोर्स 2AB अपॉन A plus B है, 1 अपॉन A प्लस उसका पैटर्न हमें याद रखने के लिए मैं ऐसे लिखते हैं जानबूझ के, समझ रहे हो? कि 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B का एवरेज का रेसिप्रोकल, समझ रहे हो? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, रूट मीन पता है कैसा होगा? ये A² प्लस B² होगा, उसका एवरेज लो। ये रूट मीन स्क्वायर। इनफैक्ट पावर 3 होगी तो और बाप हो जाएगा, ये पावर 3 इससे भी बड़ा बाप हो जाएगा, पावर 3 इसके भी ऐसा कैसा, A³ प्लस B³ का एवरेज ले लो और फिर क्यूब रूट लगा लो। जैसे मान लो 1 और 2 दो नंबर है ना, 1² प्लस 2² बाई 2 कितना हुआ? 5/2। एक तो 5/2 का रूट बनाइए, करेक्ट? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 2 कितना हुआ? 9/2। निकालो क्यूब रूट ऑफ 9/2 निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 निकालो, और A प्लस B बाई 2 से 1 प्लस 2/2 3/2 निकालो, वैल्यूज निकालो। ये तो 1.5 है, ये कितना है? ये कितना है? कैलसी यूज कर लो, जल्दी बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 कितना आता है? 1.5. 6 1.5 1.58. ओके, और ये कितना आता है? 1.65. तो समझ रहे हो, पावर जब जाएगा तो और ऊपर निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, किसी भी उसके लिए RM लिख देते हैं रूट मीन, ताकि याद रहता है। ठीक है, RM इज ग्रेटर देन AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ओके, 3 नंबर के लिए कैसे लिखा जाएगा? 3 नंबर के लिए RM की कुछ पावर डिसाइड कर लिया करो, पावर लेट्स से पावर हम 2 के लिए लिख रहे हैं, समझ लो पावर और बड़ी होगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो 3 नंबर के लिए A² प्लस B² प्लस C² बाय कितना? 3 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1/A
प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी का एवरेज का रेसिप्रोकल। दिख रहा है ये पैटर्न? हाँ सर। अच्छा, ये इक्वालिटी कब आती है? ये इक्वालिटी हो या ये इक्वालिटी हो, जब ABC इक्वल हो। A equal to B equal to C. equal। ये याद रखो इसको। अगर पावर 4 कर दोगे तो यहाँ फोर्थ पावर आ जाएगा, मतलब इन सब का भी बाप ये है a रेज़ पावर 4 प्लस b रेज़ पावर 4 प्लस c रेज़ पावर 4 बाय एवरेज लिया 3 और फोर्थ रूट, ये सब का बाप है। सर मतलब वही ना, A raised to n, B raised to n plus C raised to n whole raised to 1 by n. तो लास्ट में दिखा सकते हो। हाँ सर। चले आगे। हाँ, तो क्वेश्चन 10 देखो क्या कह रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी ए बी सी ए सी। कौन सा रिपीट हो गया? एक सी डी छूट गया और वो रिपीट हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। हम इसी में भी देख सकते हैं, हमें ए बी सी डी इक्वल टू 1 दिया है, तो इनको मल्टीप्लाई तो करना ही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होंगे तभी ए बी सी डी क्रिएट होगा। तो एक काम करते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा देते हैं। कितनी टर्म्स है ये? 12, 4 और 6 10 टर्म्स है। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ए की पावर कितनी आएगी? 2 3 4 5 5 ही आएगी ना। a raised power 5 b raised power 5 c raised power 5 d raised power 5 whole raised power 1 by 10। Is that okay? ये रिलेशन समझ में आया? AMGM आया ना? तो मुझे ये पता लगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ये जो पूरा क्वेश्चन है, करेक्ट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा, दिस इज 1 रेज़ पावर 1 by 10, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया। बट शुड आई डिक्लेयर दिस एज द मिनिमम वैल्यू? इज दिस Yes. मिनिमम वैल्यू? नो सर, No. आपने We बताया have था to पहले। check. We have to check that minima achievable होना चाहिए, और इधर मिनिमा अचीवेबल होने के लिए ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, करेक्ट? हाँ या ना? सर। और ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करने के लिए तुम बेसिकली अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हो। इसका मतलब सारे जो नंबर्स हैं इंडिविजुअल वो इक्वल होने चाहिए। दैट मींस यू आर सेइंग a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉसिबल होना चाहिए। इफ दिस इज पॉसिबल देन यस, our answer is correct. If this is not possible, then our inequality is correct, but That is not the minimum. that is not the minimum value. Then we should use another inequality. You understood? Inequalities are a good way to find minima or maxima, but they are not the absolute way. Inequalities only give you a range. You have to check whether it's achievable or not. तो चलो देखते हैं बच्चों, अगर ये अचीवेबल है तो a इक्वल टू b, इससे बेसिकली a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d आ जाएगा। हाँ या ना? आएगा ना? देख लो, इन दोनों से a इक्वल टू b आ जाएगा, इन दोनों से c इक्वल टू d आ जाएगा, इन दोनों से a इक्वल टू c आ जाएगा, इन दोनों से b इक्वल टू c, सब आ गया। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, और a b c d इक्वल टू 1 है, तो सारे इक्वल हैं, तो सारे के सारे 1। हाँ, अचीवेबल है। ऐसा बोला तो नहीं है उसने कि सब के सब 1 नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आगे आंसर।
उसने क्या आंसर दिया है 12? हाँ सर आंसर की में 12 है। पागल हो गया क्या वो? देख नहीं रहा क्या एबीसीडी चारों अगर 1 हो जाएंगे तो अपने आप ही आंसर 10 आ जाएगा। वो 12 कैसे बोल रहा है मिनिमम वैल्यू? पहले आंसर बच्चों चेंज कर लो। सर दिख रहा है ना? हाँ जी सर वैसे ही फिफ्थ का भी एक बार चेक कर सकते हो। वो बोल रहा है कि NHM डाले और 7th HM बोला है, आंसर में 5 दिया है। तो चेक एक बार फिफ्थ इन चैप्टर का 4 का पहले पहले 10th कर लो जरा। 10th हाँ। सर नोट कर लिया? इस वाले में आपने 10 into 1/10 क्यों किया? ये बनी है ना यार ये। हाँ सर समझा। सर वो a to the power 5 कैसे हुआ? a to the power 4 होना चाहिए ना? नहीं 3 है ना ये। ओ और अच्छा। नीचे आपने हर एक टर्म को इक्वल क्यों लिया? मैंने तो चेक किया है कि अगर हर टर्म इक्वल हो सकता है तभी ये 10 आंसर को मैं मिनिमम आंसर बोलूंगा। वही मैंने चेक किया, हर टर्म अगर इक्वल होगा तो यस इट इज पॉसिबल एट एवरीथिंग इक्वल टू 1। वो सिर्फ वेरिफिकेशन था। दिस लास्ट व्हाट आई एम डूइंग इज वेरिफिकेशन। समझ रहे हो? कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे बच्चे? कौन सा करना है? 5th। यस सर। Between 1 and 1/31 there are n HMs. So 1/1 and 31 there are A1 A2 till AN arithmetic means, and ratio of 7th and n minus 1th. So initially what he said was H7 upon Hn minus 1 is 9/5. That means An minus 1 upon A7 is 9/5.
A7 is 1 plus 7D. If this is D, and n minus 1 is 1 plus n minus 1D is 9 by 5. Correct है? Now value of n पूछ रहा है वो. अच्छा, we also know वन प्लस ये n plus 2th होता n plus 1 into d should be 31, right? ये समझ में आ रहा है ना? So d is 30 by n plus 1. हाँ, मेक सेंस ना, बीच में 30 का गैप है और n plus 1 गैप्स होंगे. परफेक्ट है. तो यहाँ डाल दो. सिंप्लीफाई कर लो. कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ. उससे क्या आंसर आ रहा है जल्दी? 14. टेल मी व्हाट इज द आंसर. इसको सॉल्व करो. सबको समझ में आया? सर 14 आता है और आंसर की में 5 दिया है समा. ना तो 14 होगा. तो पक्का 14 आ रहा है इससे? यस सर. ठीक है, तो 14 होगा. Is that okay? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, हाँ जी. sir, the test this time will be of the level of which type of exercise, like which can we expect? लेवल 1 2 3 एक्सरसाइज 1A 1B. अच्छा, उससे ऊपर नहीं है. हाँ, इतना तक तो कर लिया तुम लोगों ने या वो भी ज्यादा है? बता दो. कम है सर. Exactly sir, बहुत कम है. पर तुम लोगों ने यार 5 दिन के नोटिस पे टेस्ट रखवाया, तो कम ही रखना पड़ेगा ना सिलेबस. तुम अगर 20 दिन पहले बता देते तो हम टेस्ट का सिलेबस ज्यादा कर देते. तुम यू डू अंडरस्टैंड राइट, द टेस्ट वाज नॉट प्लान्ड फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज. यू योरसेल्फ सेड कि 6-5 दिन में टेस्ट रख दो. सो दैट इज व्हाई द सिलेबस हैज टू बी लेस अनफॉर्चूनेटली. वहीं पर अगर ये टेस्ट 27 को हो रहा होता, आगे हो रहा होता, तो ऑफ कोर्स 2B 2A 2B तक सिलेबस पहुंच चुका होता. कोई नहीं, चलो ये टेस्ट दे लो, फिर आगे एक और टेस्ट रखवा देंगे इसका. ठीक है? यस सर. Thank you.